गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रस्ट, जो पृथ्वी की एक लेयर है। द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट। यानी जो पृथ्वी की सॉलिड और जो बाहरी लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नाउन एज द लिथोस्फेयर। इसे स्थल मंडल भी कहते हैं। देर आर टू देर आर टू टाइप ऑफ क्रस्ट। ये दो प्रकार की लेयर होती है, परत होती है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय, एंड द लैंड फॉर्म एंड द ओशियनिक क्रस्ट। धरातलीय और ओशियनिक समुद्री लेयर या क्रस्ट जिसको कहते हैं। बिलो द ओशियन ये समुद्र से नीचे होती है। द कॉन्टिनेंटल लेयर इज अबाउट 35 किलोमीटर। यानी जो कॉन्टिनेंटल जो लेयर होती है वो 35 किलोमीटर भाई थिक, वाइल द ओशियनिक क्रस्ट इज अबाउट 5 किलोमीटर। यानी जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उससे मोटी होती है और ये 5 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ए मेनली सिलिका एंड एल्यूमिनियम मिनरल्स। यानी जो आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट जो होती है वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम जो मिनरल्स हैं इनसे बनी हुई होती है। देयरफॉर यद्यपि इट इज द ऑल्सो कॉल्ड सियाल, इसीलिए इसे सियाल का नाम दिया गया है। सियाल सी सिलिका एंड एल्यूमिनियम इन शब्दों से मिलकर के बनी है। द ओशियनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड हैंस। यद्यपि जो आपकी सिलिका या जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम इन दो मिनरल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। इसे सीमा का नाम भी दिया गया है। सिलिका एंड मैग्नीशियम इन दोनों पदार्थों से मिलकर के बनी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स एंड बेसिलेटिक रॉक्स। यानी जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइट चट्टानों से और जो बेसलाइट जो रॉक्स होती हैं इनसे बनी हुई है। वाइल द ओशियनिक क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसिलेटिक, यानी जबकि जो ओशियनिक लेयर या क्रस्ट जो होती है वो बेसिलेटिक और जो आपकी गैब्रो रॉक्स होती हैं इनसे मिलकर के बनी है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 7 लार्ज प्लेट्स। यानी जो हमारी अर्थ है इसकी जो क्रस्ट है ये 7 जो लार्ज प्लेट्स होती हैं इनसे भाई मिलकर के बनी हुई है। नाउन एज टेक्टोनिक प्लेट, और इनको किस नाम से जानते हैं? टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। विच मूव अबाउट इंडिपेंडेंट ओवर द आस्थोनोस्फीयर, और जो ये मूव करती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं और उसको क्या कहते हैं? आस्थोनोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट जो आती है आपकी मेंटल, ये भी आपकी एक क्रस्ट होती है, लेयर होती है। जस्ट बेंथ ऑफ क्रस्ट इज द मेंटल विच इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। कहते हैं कि जस्ट इसके नीचे ही जो क्रस्ट पाई जाती है वो मेंटल जो लेयर होती है और ये 2900 किलोमीटर वे मोटी होती है। इट इज मेनली मेड अप आयरन एंड मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मटेरियल। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 1800 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं ये मुख्य रूप से भाई जो हैवी जो मेटल होते हैं जैसे आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, इनसे बनी हुई होती है। और इसके केंद्र में जो टेम्परेट जोन पाया जाता है वो कितना? 1800 डिग्री सेल्सियस के नियर पाया जाता है। नियर द क्रस्ट टू 2800 डिग्री सेल्सियस। और इस परत के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो कितना? 2800 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है नियर द कोर, इस कोर परत के आसपास। मैग्मा इज फाउंड इन दिस लेयर, और जो मैग्मा होता है वो भी इसी परत के पास पाया जाता है। द अपर पार्ट दैट लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द
एस्थोनोस्फेयर, और इस जो इसका जो अपर पार्ट होता है या ऊपरी जो भाग होता है, इसके आसपास की जो लेयर होती है उस लेयर को एस्थोनोस्फेयर के नाम से जाना गया है या बताया गया है। विच इज द जोन ऑफ मोल्टन रॉक, और ये कौन सी चट्टानों का भाई जोन होता है? मोल्टन रॉक जो चट्टानें होती हैं उनका जोन पाया जाता है या क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद आपकी आती है भाई द कोर। कोर जो परत है, देखिए द अर्थ कोर लाई बिलो द मेंटल एंड इज हग इन साइज विद ए रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। कहते हैं पृथ्वी की जो कोर है वो मेंटल परत के आसपास बहुत ही विशाल साइज की होती है, और इसका जो रेडियस व्यास होता है वो 3500 किलोमीटर के आसपास होता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर इज सॉलिड वाइल द आउटर पार्ट आर लिक्विड। कहते हैं इसका जो इनर पार्ट है जो बहुत ही सॉलिड होता है, जबकि इसका जो आउटर बाहरी जो पार्ट होता है वो लिक्विड पाया जाता है। द कोर कंसिस्ट ऑफ हैवी मेटल लाइक निकल एंड आयरन एंड देयरफॉर। कहते हैं कि इस परत का जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही भारी मेटल से बना हुआ होता है, जैसे निकल होती है, आयरन जो होती है, इनसे बना हुआ होता है। इट इज ऑल्सो नाउन एज निफे, और इसको निफे के नाम से भी जाना जाता है। निकिल एंड फी फेरियस, इन दो भाई मेटल से ये मिलकर के बनती है। द मास ऑफ कोर इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी का जो या इस कोर का जो मास होता है वो इसके 1/3 पाया जाता है। द टेम्परेचर वेरियस फॉर 22,000 डिग्री सेल्सियस से भाई 5,000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी जो चट्टाने और मिनरल्स जो होते हैं। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारी जो क्रस्ट होती है वो रॉक और मिनरल से बनी हुई होती है। मिनरल्स आर दोज सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग द अर्थ क्रस्ट। कहते हैं जो मिनरल्स होते हैं वे कहाँ, जो माइनिंग हमारी अर्थ में होती है, जिस लेयर में माइनिंग वगैरह होती है वहाँ से प्राप्त होती है। एनी नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस दैट इज एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स। और इसके अलावा जो भाई सॉलिड सब्सटेंस या जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन सबको भाई किसका नाम दिया जाता है? रॉक्स का नाम दिया जाता है, चट्टानों का। रॉक्स मैनी मे बी सॉफ्ट और हार्ड एंड दीज मे बी ऑफ डिफरेंट कलर। कहते हैं जो रॉक्स होती हैं वो सॉफ्ट, हार्ड और भिन्न भिन्न कलर्स की पाई जाती हैं। साइज एंड टेक्सचर, और जो साइज के अनुरूप से। दे डू नॉट पॉसेस ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और इनके अंदर भाई पूर्ण रूप से जो केमिकल का कंपोजिशन होता है वो होता रहता है। व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस इज फाउंड इन लार्जर क्वांटिटी इन ए मिनरल देन इट्स इज कॉल्ड ओरी ऑफ दैट सब्सटेंस। कहते हैं कि जब ये केमिकल सब्सटेंस के रूप में भाई एक विशाल क्वालिटी या गुणवत्ता के रूप में इनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं तब ये क्या कहलाते हैं? ओरी कहलाते हैं, यानी कच्चा लोहा। Thus all minerals cannot be ori but all oris will be minerals। कहते हैं कि सभी जो मिनरल्स होते हैं वो कच्चा लोहा नहीं होते, और जो कच्चा लोहा होता है उसमें सभी मिनरल्स नहीं पाए जाते। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स कल पढ़ेंगे। थैंक्स।